मेरा मानना यह है कि हमेशा वाटर जो है प्रेशर अच्छा रखें और फिर गीजर को यूज करें। कभी भी लो प्रेशर पे गीजर को यूज ना करें, ये बहुत ज्यादा नुकसानदेह होता है। अब हम देखते हैं इसमें हमें क्या क्या सामान जो है वो पैकेट में मिल जाता है। तो इसको हम खोल लेते हैं। काफ़ी हार्ड प्लास्टिक है, ये प्लास्टिक को जो है वो हम काट लेते हैं यहाँ पे। फिर देखते हैं कि हमारे पास क्या क्या सामान जो है वो अवेलेबल है इस एक्सेसरीज में। तो सबसे पहले जो है वो यहाँ पर एक अडाप्टर है जो कि मेरे ख्याल से 3 वोल्ट का अडाप्टर है। यहाँ पे इसकी स्पेसिफिकेशन देख लेते हैं। 3 वोल्ट का अडाप्टर है, यहाँ पर ये लिखा हुआ है जी। आउटपुट जो है वो 3 वोल्ट है, काफी अच्छा बना हुआ है, गुड क्वालिटी में है। इसके बाद इसमें एक वाल्व दिया गया है, फिर एक यहाँ पर नोजल जो है वो अवेलेबल है, एक जो है वो बैंड है यहाँ पर। इसी तरह से ये देखें एक और नोजल यहाँ पे मौजूद है, लेकिन इसको हम क्या करेंगे कि इसके अंदर डालेंगे और ऊपर से इस रबर को फिर हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये नोजल कुछ पर्पस के लिए इस्तेमाल करेंगे। फिर एक निपल यहाँ पर मौजूद है और कुछ ये इंस्टॉलेशन के लिए इसमें ये देखें ये बोल्ट्स और जो राउल प्लग हैं वो दिए गए हैं। 2 क्लिप्स हैं इसमें। ये एक फिल्टर है, मेरे ख्याल में ये गैस के लिए इस्तेमाल होगा, तो गैस को फिल्टर करने के लिए कि इसमें कोई गंद ना जाए। और लास्ट में जो है वो 2 नॉब्स हैं वो दी गई हैं। और ये तमाम एक्सेसरीज जो है वो इसके बॉक्स के अंदर हमें मिल जाती हैं। नेक्स्ट जो है वो हम देखेंगे इस यूजर मैनुअल के बारे में। तो ये यूजर मैनुअल जो है वो तकरीबन सारे का सारा पर्शियन लैंग्वेज में है और इसके अंदर जो एक्सेसरीज थी जो मैं आपको ऑलरेडी दिखा चुका हूँ उसकी लिस्ट है यहाँ पर। और बाकी जो है वो आपने कैसे इसको इंस्टॉल करना है तो पिक्चर से आप इसको समझ सकते हैं। और अगर आप इसको मजीद पढ़ना चाहते हैं तो फिर आप गूगल ट्रांसलेट से इसको ट्रांसलेट करके तो अपनी लैंग्वेज में इसको पढ़ सकते हैं। अब इस गीजर को एक्चुअली हम देखेंगे कि इसमें क्या क्या पार्ट्स लगे हुए हैं और इसको किस तरह से मैन्युफैक्चर किया गया है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सेफ्टी की। तो यहाँ पर बहुत अच्छे से 2 जो है सेफ्टी स्विचेस लगाए गए हैं। एक जो थर्मोस्टेट है इस पाइप के ऊपर लगाया गया जो कि पानी को चेक करेगा और इसके टेम्परेचर को ओवरहीट होने से बचाएगा। फिर इसके बाद जो नेक्स्ट है ये वाला थर्मोस्टेट लगा हुआ है, तो ये मेरे ख्याल से जो भी हॉट एयर है यहाँ से गुजरेगी, अगर यहाँ पे टेम्परेचर ओवर हो जाता है तो फिर ये जो है वो सिस्टम को बंद कर देगा और इसके लिए इस थर्मोस्टेट को यहाँ पे लगाया गया है। और ये तमाम के तमाम दोनों थर्मोस्टेट हैं ये सीरीज में एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। एक वायर यहाँ से सिस्टम में जा रही है जबकि यहीं से एक सिस्टम में देखें इधर आ रही है और फिर ये इस बॉडी के साथ यहाँ पर अटैच है। तो अब सबसे पहले हम इन थर्मोस्टेट्स को यहाँ पे हटा देते हैं। तो इसके लिए हम प्रॉपर टूल्स जो है इस्तेमाल करेंगे और तमाम स्क्रूज को हम एक जगह सेव करते जाएंगे। इसमें एक ही स्क्रू लगाया गया है तो मैंने खोल दिया है और देखें दूसरा जो है वो स्क्रू मौजूद नहीं है, बल्कि सिर्फ और सिर्फ इसमें इसके अंदर इंसर्ट किया जाता है। तो एक स्क्रू की यहाँ पे बचत की गई है, तो इसको मैंने खोल लिया है। थर्मोस्टेट्स को देखा जाए ये NGT कंपनी के जो है वो थर्मोस्टेट्स हैं और ये जो हैं A सीरीज के ये थर्मोस्टेट्स हैं। A सीरीज का मतलब ये है कि ये नॉर्मली कनेक्टेड होते हैं आपस में। जब टेम्परेचर जो है वो ओवरहीट होगा तो फिर जो है वो ये डिस्कनेक्ट होंगे और नॉर्मली ये 105 डिग्री तक कनेक्टेड रहते हैं और अगर 105 से ऊपर जाना चाहेगा टेम्परेचर तो ये ट्रिप हो जाएंगे और फिर दोबारा जो है वो 85 डिग्री पे दोबारा से ये ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाएंगे। और अगर मल्टीमीटर से मैं इनको चेक करूं तो नॉर्मली इनको कनेक्ट होना चाहिए, तो देख लेते हैं। ये देखें ये वाला बिल्कुल कनेक्टेड है। इसी तरह से दूसरे को भी चेक कर लेते हैं, तो ये कनेक्टेड है, ये बिल्कुल ओके है इस वक्त। नेक्स्ट जो है वो हम चिमनी को खोल लेंगे। तमाम स्क्रूज को हम यहाँ से रिमूव कर लेते हैं। तो ये उसके ऊपर एक ब्रैकेट लगाई गई है, इसको मैंने रिमूव कर लिया है। अब इन स्क्रूज को मैं यहां से रिमूव कर लेता हूं। स्क्रूज इसके तकरीबन तमाम खुल गए हैं। अब इसकी चिमनी को बाहर निकालने की कोशिश करते हैं। इस तरफ ये देखें यहाँ पे हुक लगी हुई है। मैं क्या करूंगा, इसको थोड़ा सा ऊपर अपनी तरफ खींचूंगा, थोड़ा सा ऊपर किया। अब इस तरह मैं इसको हाथ रखूंगा और ये नीचे चला जाएगा और मैं ये इसकी बाहर निकाल लूंगा इसको। इसमें देखते हैं कि इन्होंने क्या सिस्टम बनाया हुआ है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक यू टाइप पाइप सा लगा हुआ है, हाफ पाइप है। इस तरफ भी देखें ये भी यू टाइप हाफ पाइप है, हाफ जो है वो बनाया गया है यू
और इसके अंदर भी ये देखें कुछ इस तरह से डिजाइन किया गया है। इसके इस गीजर को खोल लेंगे। ये गीजर कैसे बना हुआ है इसके बारे में मैं आपको डिस्क्राइब करूंगा, लेकिन सबसे पहले हम इसको यहाँ से डिसमेंटल कर लेंगे। डिसमेंटल करने के लिए एक ब्रैकेट यहाँ पे लगाई गई है और इसके ऊपर एक स्क्रू लगाया गया है। इसको मैं यहाँ से खोल लेता हूँ, बल्कि इससे पहले क्या करते हैं कि इस नट को यहाँ से खोल लेंगे। इसके लिए 24 नंबर स्पैनर है या जो चाबी है उसको हम लगाएंगे। तो इसको हम खोल लेते हैं। ये बिल्कुल अलग हो गया यहाँ से। इसी तरह से हम दूसरी तरफ जो ब्रैकेट लगी हुई है इसके साथ ये पाइप लगा हुआ है जो कि इनलेट पाइप है जहाँ पे ठंडा पानी हमने लगाना है। इसको भी हम यहाँ से डिसमेंटल कर लेते हैं। तो ये मैंने यहाँ से इस पाइप को भी खोल दिया है और ये देखें जी इसमें गंद आया हुआ है। हालांकि ये गंद इसमें नहीं होना चाहिए था, कोई केमिकल है क्या है, काफ़ी ज़्यादा इसमें गंद जो है वो पाइप के अंदर शायद वक्त के साथ आया है या फिर कैसे आया ये मुझे पता नहीं, लेकिन बहरहाल ये गंद इस वक्त यहाँ पे मौजूद है। तो ये बिल्कुल नया गीजर है, तो ये कल को अंदर जाके बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंस जो है वो बना सकता था, लेकिन ये अच्छा हो गया। वैसे भी हमने इसको चेंज करना था क्योंकि हमने यहाँ पे दूसरा पाइप है वो लगाना है। जब हम इसकी इंस्टॉलेशन करेंगे तो वो पाइप मैं आपको दिखाऊंगा कि मैं इसकी जगह कौन सा पाइप इस्तेमाल करूंगा। अब इस तरफ से मैं ये स्क्रू को खोल लूंगा, जो ब्रैकेट है इसको हटाने के लिए। और ये ब्रैकेट निकल गई है और देखें मैं आपको दिखाता हूँ कि ये किस तरह से बनी हुई है और इसके अंदर किस तरह से लगी हुई थी। अब इसके गीजर को मैं यहाँ से बाहर निकाल लेता हूँ। ये देखें जी गीजर को मैंने बिल्कुल बाहर आउट कर दिया है। नॉर्मली आपने बाजार में देखे होंगे गीजर, लेकिन ये उन गीजर से थोड़ा सा ज्यादा अच्छी क्वालिटी में और बड़े पाइप्स के साथ जो है वो मार्केट में अवेलेबल है। यहाँ पर 5/8 का जो है वो पाइप लगाया गया है, काफी बड़ा साइज है और ये 1/2 का पाइप लगाया गया है। जबकि नॉर्मली अगर हम दूसरे गीजर्स में देखें तो उनमें ये पाइप जो है वो 3/8 का पाइप लगा होता है, तो वो काफी छोटा पाइप होता है। यहाँ पर अंदर से अगर देखा जाए तो ये प्लेन है और इसके अंदर ये देखें जो गीजर जहां से पानी गर्म होता है एक्चुअली, तो वो ये अंदर जगह है। ये पाइप्स हैं बड़े वाले जो कि पानी को गर्म करते हैं, जबकि ये जो साइड्स होती हैं ये भी हेल्पफुल होती हैं। देखें ये इस तरह से था, तो ये साइड जो है वो इनलेट है और ये आउटलेट है। तो क्या होगा कि पानी इस तरफ से आएगा, इधर आएगा, तो ये जगह भी जो है वो जल्दी गर्म हो जाती है क्योंकि ये कॉपर है तो बहुत जल्दी हीट अप होता है। तो जब पानी इसमें से गुजरेगा तो पानी जो है वो तमाम हीट जो है ऑब्जॉर्ब कर लेगा और फिर यहां से गुजरता हुआ इधर आएगा, इधर आते हुए फिर देखें बैक एंड पे चला जाएगा नीचे की तरफ। तो नीचे की तरफ जाके पानी तो फिर यहाँ पे इसके गीजर के अंदर जो है वो सर्कुलेशन शुरू कर देगा और ये मेन पॉइंट है जहां से ज्यादा हीट जो है वो गुजरती है और जिसकी वजह से फिर पानी जो है वो गर्म होता है। तो आप देख सकते हैं बड़ी आसानी से कि यहाँ से पाइप घूमता हुआ ऐसे घूमेगा, ऐसे फिर इस तरफ आ जाएगा, फिर यहाँ पे आ जाएगा। तो ये वो पॉइंट है जहां पे हमारा थर्मोस्टेट लगा हुआ था। जब यहाँ पे इस पॉइंट पे पानी आएगा तो यहाँ पे 60 डिग्री 70 डिग्री तक यहाँ पे पानी गर्म हो जाएगा और तब ये घूम के तो फिर नीचे से देखें इस तरफ से घूम के इस तरफ आएगा और फिर यहीं से ये जो है वो आउटपुट की तरफ चला जाएगा और ये हमारा आउटपुट होगा जहां से पानी हमें गर्म जो है वो वसूल हो जाएगा। और ये सारी टेक्निक है जिसके जरिए से ये पानी जो है वो गर्म होता है। अब मैं आपको बताता हूं कि ये जो ब्रैकेट है और इसमें लगा हुआ ये नट ये किस तरह से फंक्शन करते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं कि इसमें ग्रूविंग की गई है या फिर इसमें जगह को जो है वो फ्लैट किया गया है, ये देख सकते हैं। अब इस फ्लैट को जो है वो यूज किया गया है इस ब्रैकेट के साथ ताकि ये जो है वो घूमने ना पाए। और ये कैसे घूमने नहीं पाएगा मैं वो आपको दिखा देता हूँ। ब्रैकेट में आप देख सकते हैं कि ये साइड को थोड़ा 90 एंगल में थोड़ा सा बढ़ा दिया गया है और ये साइड जो है वो फ्लैट है। अब क्या होता है कि जब इस 90 एंगल वाली साइड को हम इस ग्रूव में डाल देते हैं, देखें तो देखें मैंने इसमें डाल दिया है। आप देखें कि अगर हम नट को टाइट करेंगे या फिर और कोई फंक्शन करना चाहेंगे तो ये क्या होगा कि ये बॉडी के साथ ये ब्रैकेट टाइट हो जाएगी और उसके बाद क्या होगा कि ये अब जो है वो घूम नहीं पाता। तो ये एक स्पैनर की तरह काम करेगा जिससे कि आसानी हो जाएगी कि फंक्शन जो है वो आप विदाउट हेल्प या फिर दूसरी एक्स्ट्रा चाबी के बगैर नट को खोल और बंद कर सकते हैं। जब इसमें से मैंने गीजर को खोल लिया तो अब यहाँ पर सिस्टम रह गया है, वो रह गया है जी बर्नर। ये है वो बर्नर, देखिए इसमें 1 2 3 4 5 6 7 बर्नर जो हैं वो यहाँ पे लगे हुए हैं जिनके जरिए से पानी गर्म होता है और हीट गीजर में से गुजरती है। अब यहाँ पर हमें दो जो है वो सिरेमिक चीजें नजर आ रही हैं। ये बेंड हुआ है जबकि ये जो है बर्नर के बिल्कुल ऊपर लगाया गया हुआ है। तो मेरा तजर्बा ये कहता है कि ये जो है वो थर्मोकूपल होगा और ये जो है ये स्पार्क के लिए ये वाली साइड जो है वो लगाई गई है। तो अब हम इसको यहाँ से डिसमेंटल कर लेते हैं। ये दोनों को मैंने अलग कर दिया है। यहाँ पर ये जो प्लेट है और ये बर्नर इसका जो गैस वाल्व है और इसके अलावा जो ये थर्मोस्टेट है इसको हम अलग कर लेंगे पहले।
अब ये बर्नर वगैरह जो है वो हमने यहाँ से खोल लिया है मुकम्मल तौर पे। अब इस प्लेट को हम यहाँ से हटा देंगे और अब हम जो है वो आसानी से बर्नर वगैरह पे काम कर सकते हैं। इसको खोल सकते हैं, यहाँ से डिसमेंटल कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसके बर्नर्स को जो है वो यहाँ से हटाएंगे। तो यहाँ पे देखें ये कट लगे हुए हैं, एक कट इस तरफ है और एक कट इस तरफ है और इसी के अंदर जो है वो एक एक स्क्रू लगा हुआ है। इस तरफ भी एक स्क्रू लगा हुआ है और इस तरफ भी एक स्क्रू लगा हुआ है। तो इन दोनों को मैं खोल देता हूँ। अब ये बर्नर जो है वो आउट हो चुके हैं और ये देखें जी, ये इसमें 7 बर्नर्स हैं और इनके 1 2 3 4 5 6 7 होल्स, जिनके जरिए से गैस जो है वो यहाँ पे इंटर होती है और इसके बाद फिर गैस ऊपर आने से आग है वो लग जाती है और यूं फिर जो है सारा सिस्टम वो काम कर रहा होता है। इसके बाद जो नेक्स्ट चीज हम देखेंगे, इनके जेट्स। तो ये देखें इनके जेट यहाँ पे लगे हुए हैं और इनके ऊपर जो नंबर है वो भी लगा होगा। और अगर इन जेट्स का नंबर मैं देखता हूँ तो इसको जूम में कर लेता हूँ, 118 नंबर यहाँ पे जेट लगे हुए हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके इस सेक्शन पे, जो कि ब्लैक सेक्शन जो यहाँ पे बना हुआ है। तो ये इसका प्रेशर कंट्रोल वाल्व है। इसके जरिए से फिर जो है वो पूरा आगे सिस्टम काम करता है। तो कैसे काम करता है वो मैं आपको समझा देता हूँ। इस वाल्व को डिफरेंशियल प्रेशर वाल्व कहा जाता है। अगर प्रेशर इसमें पानी का आएगा तभी आगे सिस्टम काम करेगा। अगर प्रेशर इसमें मौजूद नहीं होगा तो फिर ये वाल्व है वो सिस्टम को आगे ऑन नहीं होने देगा। अब ये काम कैसे करता है उसको हम समझ लेते हैं। जैसे कि मैंने इसका नाम आपको बताया कि ये डिफरेंशियल प्रेशर वाल्व है, यानी कि जब तक के इसका बाहर का प्रेशर और इसके अंदर का प्रेशर जो है वो उसमें फर्क नहीं आता तब तक जो है वो ये ऑफ रहेगा। अगर अंदर का प्रेशर इसमें बढ़ेगा तभी जाके ये बाहर के प्रेशर को प्रेस करके या इस माइक्रो स्विच को प्रेस करके फिर ये काम करता है। अब ये कैसे इसको प्रेस करेगा वो भी मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। अब ये जो है वो इसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल जो है वो अदा करता है। तो ये कैसे काम करता है इसको हम खोल लेते हैं और देखते हैं कि ये प्रेशर वाल्व या डिफरेंशियल प्रेशर वाल्व जो है वो कैसे फंक्शन करता है। तो इसको खोलने के लिए एक स्क्रू यहाँ पे लगा हुआ है, इसको मैं खोल लेता हूँ और दूसरा स्क्रू जो है वो यहाँ पे ऊपर लगा हुआ है, इसको भी यहाँ से मैं खोल लेता हूँ। ये निकल गया जी। अब मैं इसको बाहर निकालता हूँ, ये इस तरह से बाहर की तरफ आ जाएगा और ये नहीं आ रहा है। मेरे ख्याल से ये स्क्रू जो है वो थोड़ा और लूज करना पड़ेगा। मैंने लूज कर दिया। अब ये बाहर आ चुका है और इसमें आप देख सकते हैं कि किसी किस्म की कोई भी इलेक्ट्रॉनिक या इलेक्ट्रिक चीज इसमें नहीं लगाई गई। तो ये सिर्फ और सिर्फ प्रेशर के जरिए से ये फंक्शन करेगा। अब ये फंक्शन कैसे करेगा, यहाँ पर ये पिन आपको नजर आ रही है, ये वाली पिन। मैं अगर इसको प्रेस करता हूँ नीचे की तरफ तो ये नीचे चली जाएगी। देखें ये नीचे जाने के बाद ये देखें दोबारा ऊपर की तरफ आ रही है। देखें स्लोली स्लोली ऊपर आ गई है। इस पिन का जो है वो बहुत बड़ा मेन फंक्शन है। अब ये पिन जो है वो ऊपर नीचे कैसे आती है, फिर उसके बाद इस माइक्रो स्विच को कैसे ऑन ऑफ करती है वो मैं आपको समझा देता हूँ। तो पहले तो इसको पहले समझ लेते हैं। देखें इसके अंदर जब मैं हाथ डालता हूँ आपको यहाँ पर ये कॉपर का एक स्क्रू नजर आ रहा है, तो मैं इसको प्रेस कर देता हूँ थोड़ा सा, तो आप देखेंगे कि ये स्विच जो है ऑन और ऑफ होगा। तो नॉर्मली इस वक्त ये ऑफ है। यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसको जूम करता हूँ तो आपको बहुत अच्छे से ये नजर आएगा। ये देखें जी, अब मैंने इसको प्रेस किया, जोर लगा रहा हूँ, देखें जोर लगाया, ऊपर उठा और ये देखें स्विच ऑन हो गया है। अब मैं इसको छोड़ देता हूँ तो ऑफ हो जाएगा। इसमें सिर्फ इतना ही काम हो रहा है और ये बहुत इंपॉर्टेंट काम है। अगर ये काम नहीं होगा तो ये सिस्टम जो है वो प्रॉपर्ली काम नहीं करेगा और जो है वो इससे प्रॉब्लम आएगी। मेरा मानना यह है कि हमेशा वाटर जो है प्रेशर अच्छा रखें और फिर गीजर को यूज करें। कभी भी लो प्रेशर पे गीजर को यूज ना करें, ये बहुत ज्यादा नुकसानदेह होता है। क्या होता है कि जब आप लो प्रेशर पे गीजर को यूज करते हैं तो पानी कम होने से ये जो गीजर है ये बहुत जल्दी डैमेज हो जाता है। मिसाल के तौर पर अगर हम इसमें पानी कम रखेंगे और प्रेशर कम है और पानी कम होने से क्या होगा कि यहाँ पे इसके अंदर हीट जो है वो बहुत ज्यादा बन जाएगी और किसी वजह से अगर ये इसके थर्मोस्टेट्स जो हैं वो भी खराब हो गए हुए हैं तो फिर तो ये जो है वो इसको बर्न कर सकता है, इसको जला सकता है, मेल्ट कर सकते हैं। इसके लिए जरूरी है कि वाटर प्रेशर इसमें अच्छा हो। जितना अच्छा प्रेशर इसमें होगा उतना ही ज्यादा इसकी लाइफ होगी। अगर इसमें प्रेशर कम रखेंगे और इसको यूज करेंगे तो ये गीजर की बॉडी है ये जल्दी खत्म हो जाएगी। फिर जो है वो आपको ये हो सकता है चेंज करना पड़ जाए जल्दी, 1 सीजन या 2 सीजन में ये खराब हो जाएगा। अब यहाँ पर मैं आपको ये बता देता हूँ कि जब मैं इसको प्रेस कर रहा हूँ तो मेरा काफी ज्यादा जोर जो है इसको ऑन और ऑफ करने में लग रहा है। तो इसका मतलब यह है कि इस स्प्रिंग पे प्रेशर इससे ज्यादा पड़ेगा तो तभी ये ऑन ऑफ होगा, अदरवाइज ये ऑन ऑफ नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर मैं देखता हूँ ये तो बहुत ही हल्के प्रेशर के साथ जो है वो ऊपर नीचे आ जा रहा है। तो ये फिर कैसे काम करेगा? तो यही इस मैकेनिज्म का मजा है कि ये इतना प्रेशर जनरेट कर देगा कि
इसके अंदर लगा हुआ जो ये स्प्रिंग है ये प्रेस हो जाएगा। अब इस चीज को समझने के लिए कि ये कैसे फंक्शन करता है इसको हमें खोलना पड़ेगा। तो इसको खोल लेते हैं जल्दी जल्दी। और इस चीज का भी एहतियात करना है, तो हमेशा जो स्क्रूज हैं उनका ध्यान रखना है कि कौन सा स्क्रू आपने कहां से खोला है और उसी स्क्रूज को जो है वो वापस लगाएं। तो उससे क्या होता है कि कभी भी जल्दी ये चीजें खराब नहीं होती हैं, क्योंकि ये देखें ये प्लास्टिक है, अगर आप इसमें गलत स्क्रू लगा देंगे तो फिर क्या होगा कि वो अपनी नई जगह बनाएगा और वो स्लिप हो सकती है जगह। मैं जो कुछ खोलूंगा वापस वही स्क्रूज जो है वो इसमें लगाऊंगा। और ये देखें जी, ये जो स्क्रू है मैं खोल रहा हूं, ये जो है वो इनकी चूड़ी और इनकी चूड़ी में बहुत फर्क है। तो इसलिए ये चीज भी मैंने याद रखनी है कि ये वाला स्क्रू जो है वो इस तरफ लगा हुआ था, ताकि मेरा जो है वो काम आसान हो जाए। और मुझे लग रहा है कि ये जो है वो काफी, जी ये देखें ये स्क्रू जो है वो काफी अंदर तक आया हुआ है। मैं इसको अंदर कर देता हूं पहले। जब मैं इसको अच्छे से देखता हूं तो ये देखें ये स्क्रू अंदर इसके कट में बैठा हुआ है। तो मैं घुमा देता हूं, देखें घुमाया, कट में जो है वो स्टॉप कर रहा है। फिर से इसको मैं घुमाता हूं तो ये दूसरी साइड को भी स्टॉप कर रहा है। तो इसको हम खोल लेते हैं तो फिर देखते हैं कि ये कैसे फंक्शन करता है। ये लीजिए अब ये खुल चुका है। तो अब हम इसको एहतियात के साथ जो है वो अलग करते हैं और कोई सामान गिरने ना पाए इसमें से। ये देखें जी, अब ये मैंने खोल दिया है और यहाँ पे स्प्रिंग लगा हुआ है और इसके नीचे देखें ये एक पिन है। ये देखें जी, ये एक पिन है जो कि नीचे मेरे ख्याल में किसी पॉइंट को टच कर रही है। आगे हम जब खोलेंगे तो हमें समझ आ जाएगी। और यहाँ पर जो वाल्व है खुलता बंद होता है, ये वाल्व को मैं जब इस तरफ खोल रहा हूँ तो ये होल आप देख रहे होंगे, ये होल जो है वो अब ओपन हो रहा है। ये देखें अब ये बंद हो गया और जब मैं इसको इस तरफ खोलता हूं तो ये पूरा खुल जाता है। तो इस तरह से जो पानी का प्रेशर है वो कम और ज्यादा हम कर सकते हैं। जब मैं इसको निकालने की कोशिश करता हूं, देखते हैं, ये देखें जी, यहाँ पर ये जो बोल्ट था ये इस ग्रू के नीचे अंदर बैठा हुआ था। ये देखें यहाँ पे इसको ग्रू किया गया और इसको जो है वो बिठाया गया और ऊपर रबर सील भी है ताकि ये जो है वो ज्यादा घूमने ना पाए। तो यहाँ पे इसको लॉकिंग के लिए भी यूज किया गया है। यहाँ पे जो बोल्ट लगा हुआ था उसको डबल काम है। तो एक तो उसका काम यह है कि इसकी बॉडी को ये प्रेस रखता है इसके ऊपर, और दूसरा इससे ये फंक्शन लिया गया है कि ये इस वॉल को भी एडजस्ट करने में मदद करता है। तो अब जो है इसमें तो कुछ भी नहीं है, सिर्फ पाइप इसके अंदर जा रहा है और इसके अलावा इसके ऊपर रबर सील लगी हुई है। जब ये टाइट होता है तो इन पॉइंट्स पे जो है वो ये सिस्टम जो है वो टाइट हो जाता है, तो इस तरह से पानी जो है वो लीक नहीं होता। अब आगे मजीद इसको खोल लेते हैं और इसकी ये दूसरी साइड जो स्क्रूज लगे हुए हैं इनको खोलना पड़ेगा। ये ब्रैकेट है इसके ऊपर लगी हुई जो कि सिर्फ इसलिए लगाई गई है ताकि प्लास्टिक नीचे से खराब ना हो, तो ये इसलिए लगाई गई है। अब जो है वो हम इसको खोल लेते हैं तो स्लोली स्लोली देखते हैं कि इसके अंदर क्या चीज है। बाकी स्क्रूज में देखें किसी किस्म का कोई भी मैकेनिज्म इसमें नहीं लगा हुआ, सिर्फ और सिर्फ एक साइड पे ये देखें यहाँ पर ये बुश लगा हुआ है ताकि सिस्टम को जो है वो हम गलत साइड पे ना लगा सकें। मैं आपको दिखा देता हूँ खोल के। थोड़ा सा इसको प्रेस करना पड़ेगा ऊपर की तरफ, थोड़ा सा प्रेस किया, ये देखें जी खुल गया। अब ये देखें ये पिन बनाई हुई है और इसको होल को भी यहाँ पे बड़ा रखा गया है। अब मैं आपको समझाता हूँ कि होता क्या है। यहाँ पर जब पानी आया इस पाइप में, इस पाइप से इस होल में, और फिर जो है ये जो होल है ब्रास का, ये पीस लगा हुआ है, बुश लगा हुआ है, यहाँ पर भी पानी जाएगा। और यहाँ पर जो मैंने आपको वॉल खोल के दिखाया था, मैं फिर से इसको इंटर कर देता हूँ, यहाँ पर बिठा देते हैं। अब क्या होगा, यहाँ से भी पानी अंदर जाता है और यहाँ से भी, इस होल से भी। इसको मैं आपको दिखा देता हूँ दूसरी साइड से। देखें ये पानी है, ये ब्रास वाली जगह है और यहाँ से जो ये वाल्व है पानी आता है। तो जब इन दोनों से पानी आता है, यहाँ से और यहाँ से, तो फिर क्या होता है कि ऑलरेडी यहाँ पर ये आप देख सकते हैं रबर लगी हुई है। रबर के ऊपर देखें ये पिन लगी हुई है। ये मैं इसको भी आपको हटा के दिखाता हूँ कि ये कैसे फंक्शन करती है। तो रबर लगी हुई है जिससे कि पानी लीक नहीं होता है। और यहाँ पर ये लगा होता है तो यहाँ पर ये पिन भी लगी होती है। ये पिन जो पहले मैंने हटाई थी ये यहाँ पे लगी हुई है जो कि रबर के ऊपर जाके बैठ रही है, और फिर उसके ऊपर ये स्प्रिंग लगा हुआ है। अब क्या हुआ कि यहाँ पर जब हम इसको टाइट कर देंगे तो हल्का सा प्रेशर जो है इस रबर के ऊपर आ जाता है। जब सिस्टम बंद होता है, पानी नहीं आ रहा था, तो इस स्प्रिंग का जो ताकत है जहां पे लगे हुए स्प्रिंग से ज्यादा होती है। ये बहुत नरम स्प्रिंग है, जबकि इसमें लगा हुआ स्प्रिंग जो है वो बहुत हार्ड है और उसकी ताकत ज्यादा है। लेकिन फिर क्या होगा कि जब यहाँ पर पानी आएगा तो चूंकि पानी का भी एक ताकत होती है, प्रेशर होता है, तो उससे क्या होगा कि ये स्प्रिंग की जो ताकत है प्लस वाटर की ताकत से फिर यहाँ पर फोर्स जो है वो बढ़ जाती है। जब ये फोर्स बढ़ जाएगी, ये पहले अंदर होती है, जब पानी इस पे आ जाता है और ये स्प्रिंग इसके साथ लगा होता है, इसकी ताकत और पानी की ताकत से यहाँ पर जो है वो प्रेशर बढ़ जाता है। जब प्रेशर बढ़ता है तो ये पिन जो है वो बाहर की तरफ आना शुरू हो जाती है। जब बाहर की तरफ आना शुरू हो जाती है तो तब ये वाला माइक्रो स्विच जो है वो प्रेस हो जाता है, तब जाकर ये माइक्रो स्विच ऑन
ऑन होता है और फिर सिस्टम काम करता है। मतलब ये है कि यहाँ पर अच्छा खासा प्रेशर जो है वो होना चाहिए, तो तब जाके ये जो है वो सिस्टम काम करेगा, वरना तो ये सिस्टम जो है वो काम अच्छे से नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पे फोर्स ही नहीं बनेगी वाटर की और प्रेशर का डिफरेंस जो है वो पैदा नहीं होगा, तो फिर ये सिस्टम जो है वो काम अच्छे से नहीं करेगा। अगर आप इसको बहुत ही लो प्रेशर वाले सिस्टम में लगा रहे हैं तो फिर इसके लिए जरूरी है कि आप इसके साथ एक छोटी मोटर का इंस्टॉल कर लें। इससे क्या होगा कि इसका प्रेशर बढ़ जाएगा और एक तो इसकी लाइफ भी बढ़ेगी जो गीजर है आपका, और इसके साथ साथ आपको पानी का प्रेशर भी अच्छा मिलेगा। तो इस तरह से फिर ये आपका एक अच्छा काम हो जाएगा। इस रबर को यहाँ से हटाता हूँ, तो यहाँ पे देखें सिर्फ और सिर्फ एक प्लास्टिक है जो कि एक पिस्टन की तरह काम करती है और सिर्फ यहाँ पे ये ऊपर नीचे आती है, और ये देखें जी यहाँ पर इसमें और कुछ भी नहीं है, ये प्लास्टिक है, इस होल में बैठ जाता है। तो बहुत अच्छा क्लेवर सिस्टम बनाया गया है ताकि किसी किस्म की इलेक्ट्रिक वगैरह इसमें इस्तेमाल ना हो, सिर्फ और सिर्फ प्रेशर डिफरेंस से जो है वो इसको हम इस्तेमाल कर सकें। तो इसको भी हम थोड़ा सा खोल के देख लेते हैं कि ये यहाँ पर क्या चीज़ है और इसमें क्या लगा हुआ है। ये वायर्स को थोड़ा अंदर धकना पड़ेगा, कोई धक्का देंगे तो ये बाहर आएगा। ये जी हाँ जी, ये देखें जी ये बाहर आना शुरू हो गया। ये पीसीबी है जो कि इसमें लगा हुआ है और ये मुकम्मल तौर पे इसके ऊपर सिलिकॉन लगी हुई है। तो ये देखें बिल्कुल सिलिकॉन है, इसको वाटरप्रूफ बनाया गया ताकि इसमें किसी किस्म का कोई पानी जो है वो इसके अंदर ना जाने पाए। और अगर अब हम ये स्पार्क वाला पिन है, ये आ रहा है इस तरफ से, तो ये पॉइंट है जी, यहाँ पर लिखा हुआ है जी HV1, तो यहाँ से हमें स्पार्क मिलेगा। यहाँ पे देखें इलेक्ट्रिक का निशान भी लगा हुआ है, जबकि दूसरा जो है ये रहा, तो यहाँ से घूम के आया और ये इस तरफ आ गया, तो यहाँ पे लिखा हुआ है FS1, यानी कि ये थर्मोकूपल है। तो अगर ये गर्म होगा तो ये पीसीबी जो है वो काम करेगा। अब इस पीसीबी को ऑपरेट करने के लिए 3 वोल्ट की जरूरत है। ये जो है वो हम इस अडाप्टर से भी दे सकते हैं, ऑलरेडी मैं इसको आपको दिखा चुका हूँ कि ये 3 वोल्ट जो है वो बनाता है। और ये 3 वोल्ट जो है वो हम इसमें ये देखें इस पोजीशन पे इस अडाप्टर को लगा के इसको ऑन कर सकते हैं। मैं यहाँ पे लगा देता हूँ इसको, ये यहाँ से 3 वोल्ट इसको जाना शुरू हो गए। अब अगर हम चाहते हैं कि हमारा जो है वो सिस्टम बिजली के बगैर चले और हम इसे अडाप्टर ना लगाएं, तो इसके लिए यहाँ पर ये बॉक्स भी लगाया गया है। इसको मैं खोल लेता हूँ। अब मैंने इसको खोल लिया, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 2 डी साइज के जो है वो बैटरीज यहाँ पे लगा सकती हैं। ये जो है 1.5 का एक सेल होता है, तो यहाँ पे ये 3 वोल्ट जो है वो मिल जाएंगे और यूं सिस्टम जो है वो काम करना शुरू कर देगा। यहाँ पर एक छोटा सा सर्किट है वो लगा हुआ है, अगर हम यहाँ पे बैटरीज डाल देंगे तो फिर बैटरी से ये काम करेगा, और अगर हमने अडाप्टर लगा दिया तो फिर ये अडाप्टर से काम करेगा। इसके अलावा होता यूं है कि जब हम पानी को ऑन करते हैं या टैप को ऑन करते हैं, तो फिर चाहे ये वाल्व लो पोजीशन पे है चाहे हाई पोजीशन पे है, तो अगर प्रेशर पानी का अच्छा है तो ये माइक्रो स्विच जो है वो ऑन हो जाता है। जब ये माइक्रो स्विच ऑन हो जाता है तो फिर नेक्स्ट फंक्शन जो है वो स्टार्ट हो जाते हैं। अब नेक्स्ट फंक्शंस में क्या होता है कि पीसीबी जो है वो एक्टिवेट हो जाता है। अब इसका ये काम है कि इसने 2 काम पहले करने हैं। सबसे पहला काम जो इसने करना है, सोलेनॉइड वाल्व को जो है वो ऑन करना है। ये 3 वोल्ट का सोलेनॉइड वाल्व है। जब ये सोलेनॉइड वाल्व ऑन हो जाएगा, चाहे हमारी गैस कम पोजीशन पे है और चाहे हाई पोजीशन पे है, तो इसने काम करना शुरू कर देना है। अब क्या होगा कि जब गैस वहां पे आ जाएगी सिस्टम में, यानी कि इस बर्नर पे गैस आ जाएगी, तो पीसीबी जो है वो स्पार्क बनाना शुरू कर देगा। जब स्पार्क बनेगा तो जाहिर बात है यहाँ पर इस पे फ्लेम आ जाएगा, आग लग जाएगी, और आग लगने के बाद इसका फंक्शन जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। ये पिन जो है वो थर्मोकूपल है। इसका काम ये है, यहाँ पे हीट को सेंस करता है। ये हीट को सेंस करने के बाद ये सिग्नल जो है वो पीसीबी को मिल जाता है, और पीसीबी जो है वो फिर वो आग को या सिस्टम को वो स्टेबल कर देता है, और यूं फिर ये बर्नर जो है वो जलते रहते हैं और हमें गर्म पानी जो है मिलता रहता है। जो ही हम टैप को बंद करें या फिर इस वाल्व को जो है वो बंद कर दें, तो फिर पानी जो है वो रुक जाता है, प्रेशर भी आना रुक जाता है, और यूं फिर ये सिस्टम जो है वो बंद हो जाता है। इसके अलावा सिस्टम को ऑन और ऑफ करने के लिए मैं ऑलरेडी आपको दिखा चुका हूं कि इसमें थर्मोस्टेट्स लगे हुए हैं। ये जो है वो बॉडी के साथ शॉर्ट होते हैं। अगर किसी वजह से इनकी कंटिन्यूटी खत्म हो जाती है, या हीटअप होने की वजह से, या फिर अगर ये खराब हो जाते हैं, तो फिर भी सिस्टम जो है वो काम नहीं करेगा और जो फ्लेम है वो नहीं आएगा और हमें गर्म पानी यहाँ पे फिर मसूल नहीं होगा।